एक ऐसा सवाल है जो कि पिछले कुछ दिनों से आई नो आपके सबके माइंड में एक ना एक बार आया होगा या फिर आपने इस बारे में सोचा होगा, क्योंकि भाई आजकल जो ये सवाल है ये बहुत ज्यादा चल रहा है और ये है कि क्या विंस मैकमैकमोन WWE कंपनी को बेचने वाले हैं। अब अगर आप इस वीडियो के अंदर ये बात जानने के लिए आए हैं कि क्या ऐसा होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है, तो भाई बिल्कुल सही वीडियो के अंदर आए हैं, बिकॉज इस वीडियो के एंड होने तक आप एक ना एक डिसीजन पर आ ही जाओगे। बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं कोई वैसी बात नहीं बोलने वाला हूँ, कोई हवा में बात नहीं बोलने वाला हूँ कि हाँ यार विंस मैकमैकमोन ऐसा कर देगा, नहीं यार विंस मैकमैकमोन ऐसा नहीं करेगा। मैं इस वीडियो के अंदर थोड़ी लॉजिक वाली बातें करने वाला हूँ, थोड़े फैक्ट्स के साथ बातें करने वाला हूँ, थोड़े से स्टैट्स के साथ मैं यहाँ पर बातें करने वाला हूँ। WWE कितनी कमाई कर रही है, कितनी कमाई वो आगे करने वाली है और क्या WWE का रीजन हो सकता है अपनी कंपनी को सेल करने के पीछे। विंस मैकमैकमोन क्यों कंपनी को सेल करने वाले हैं या फिर क्यों कंपनी को सेल नहीं करने वाले हैं, भाई इसके पीछे भी मैं आपको रीजन बताने वाला हूँ। तो फिर स्टार्ट हम इस वीडियो को करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल नाम बैक टू द न्यू वीडियो। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि भाई जो विंस मैकमैकमोन है इस वक्त कमाई एक्चुअली में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। WWE की जो कंपनी है भाई वो अर्न कर भी रही है, नहीं कर रही है, सबसे पहले उसके ऊपर आते हैं। उसके बाद हम आगे चलकर आएंगे कि क्या कंपनी जो है वो बिकने वाली है या फिर नहीं बिकने वाली है। तो अगर आप इस वक्त WWE की रेवेन्यू की बात करते हो कि क्या WWE कमाई कर रही है नहीं कर रही है, तो भाई अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई WWE के शोज है जो बहुत ज्यादा बेकार जा रहे हैं, रेटिंग्स बहुत ज्यादा खराब जा रही है, तो WWE क्या ही कमाई करेगी, फैंस भी नहीं आ रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो भाई बहुत गलत लग रहा है, बिकॉज WWE जो कमाई है वो बहुत ज्यादा कर रही है, फैंस बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। बट इसके अलावा WWE जो है वो टीवी डील से बहुत ज्यादा कमा रही है। अगर आप रेगुलर शोज देखते हो WWE को तो आपको इतना तो पता ही है कि भाई जो स्मैकडाउन का शो है वो एक अलग नेटवर्क पे आता है और जो रॉ का शो है वो अलग नेटवर्क पे आता है। तो जो रॉ का शो है भाई वो आता है USA नेटवर्क पे, जहां पर WWE एक साल का करीब 170 से 180 मिलियन अर्न करती है। सिर्फ टीवी डील की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, बाकी चीजों की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप आते हो स्मैकडाउन की तरफ तो भाई स्मैकडाउन के शो में WWE जो अर्न करती है साल का वो करीब करती है 220 मिलियन, जो कि आपको पता है कि स्मैकडाउन का शो जो है वो फॉक्स नेटवर्क पे आता है। अगर आप NXT के शो पर चले जाते हो तो भाई NXT से WWE अर्न करती है पूरे साल का करीब 50 मिलियन करीब वो सिर्फ NXT के शो से अर्न करती है। सिर्फ टीवी डील की यहाँ पर बात हो रही है। इसके अलावा WWE और भी काफी जगह से कमाती है, जैसे कि WWE नेटवर्क से WWE बहुत ही अच्छा खासी कमाई करती है। मतलब सब्सक्राइबर का अगर मैं आपको काउंट बताऊं फिलहाल तो 1.5 से ऊपर है, ये 1.5 मिलियन से ऊपर ही हमेशा रहता है। मतलब कभी ये ऊपर चले जाता है, कभी थोड़ा सा नीचे आ जाता है, कई बार ये 1.8 के पास पहुंच जाता है, कई बार ये 1.6 आ जाता है। तो फिलहाल जो है मतलब वो 1.5 से ऊपर ही रहता है। तो अगर आप 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर WWE नेटवर्क पर देखते हो तो भाई WWE आराम से 13-14 मिलियन जो है वो हर महीने कमाती है WWE नेटवर्क्स। और अगर आप पूरे साल का करते हो तो भाई करीब WWE 200 मिलियन से ऊपर तो कमाती है, कई बार 300 मिलियन के आसपास भी आ जाता है, बट 200 मिलियन से ऊपर तो WWE आराम से कमाती है सिर्फ WWE नेटवर्क से पूरे साल का। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि यार WWE का सबसे खराब साल कौन सा रहा है, तो आप इसे शायद काफी लोग बोलोगे कि यार 2020 या 2021। WWE के शोज के हिसाब से बिल्कुल वो हो सकता है WWE का सबसे खराब साल, पर 2020 साल WWE के लिए वो साल रहा है जो रिवेन्यू के मामले में WWE का मोस्ट सक्सेसफुल साल रहा है। यानी कि 2020 वो साल रहा है जब WWE ने सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं। शॉकिंग ये काफी लोगों के लिए होगा जिसको ये बात अभी तक नहीं पता होगी, बट एक्चुअली में ये ऐसा है। अगर आपको मैं साल की WWE की कमाई बताऊं, सिर्फ अभी जो WWE टीवी डील से अर्न करती है तो वो करीब 700 मिलियन से ऊपर WWE अर्न करती है सिर्फ टीवी डील से। अब पिछले साल जैसे कि आपको पता है कि भाई WWE की शोज की रेटिंग इतनी खराब आ रही थी, फैंस भी नहीं थे, बट स्टिल WWE ने इतना ज्यादा पैसा कैसे अर्न कर लिया। अब ये चीज मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। मतलब पहले के जो शोज वगैरह होते थे, रेटिंग्स वगैरह हाई होती थी, सब कुछ हाई होता था, बट पहले जो है ना वो पैसे कम मिला करते थे WWE को उन्हीं चीजों के लिए जिन चीजों के लिए अब WWE को ज्यादा पैसे मिलते हैं। वाई? बिकॉज कि अब कंपटीशन ज्यादा है, तो ये जो ब्रांड्स वगैरह हैं ये ज्यादा पैसे अब देने लगे हैं, बिकॉज इनको पता है कि भाई अब कंपटीशन मार्केट में ज्यादा है। तो वैसे ही भाई अब WWE जो है वो उन्हीं चीजों के लिए ज्यादा पैसे अर्न करती है जिन चीजों के लिए वो पैसे पहले कम अर्न करती थी। अब मैंने अभी आपको बताया कि भाई WWE सालाना 700-800 मिलियन जो है वो पैसा कमाती है टीवी डील से। ये सिर्फ टीवी डील की मैंने वो बात बताई है जो सिर्फ टीवी डील से WWE कमाई करती है, पर ये प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट तो ऑब्वियस सी बात है कि यार ये जो 700-800 मिलियन WWE को मिलते हैं ये WWE खर्च भी करती है, मतलब सुपरस्टार्स को वो सैलरी देती है, एम्प्लॉइज को सैलरी देती है, या जो भी मतलब शोज वगैरह बनाने में जो भी उनको लागत वगैरह लगती है, जो भी चीजों की जरूरत पड़ती है, तो उनमें भी पैसे खर्च होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो जो पैसा उनके पास बचता है, यानी कि जो प्रॉफिट उन्होंने पिछले पूरे साल के अंदर कमाया है भाई, वो उनकी हिस्ट्री का सबसे ज्यादा है। अगर मैं आपको नंबर्स में बताऊं तो ये है 286.2 मिलियन, यानी कि ये सिर्फ प्रॉफिट है जो WWE ने पूरे साल में जो है वो प्रॉफिट कमाया है। और ये अगर WWE का जो मतलब बेस्ट साल रहा होगा ना, मतलब 2020 के अलावा अगर आप WWE का जो भी साल सबसे ज्यादा कमाई वाला रहा होगा ना, उस साल से 59% ज्यादा है। मतलब भाई ये समझ लो कि आधे से भी ज्यादा है, 59% WWE ने ज्यादा कमाई करी है पिछले साल उस साल से जिस साल WWE ने सबसे ज्यादा पैसे कमाए थे, जिसको अगर आप अमाउंट में कैलकुलेट करोगे तो यार 106.2 मिलियन WWE ने ज्यादा पैसे कमाए हैं पिछले साल उस साल से जिस साल
WWE ने सबसे ज्यादा पैसे कमाए थे। तो ये मैंने चीजें आपको इसलिए बताई है कि भाई ये चीज बताने के लिए WWE भाई पैसे बहुत ज्यादा कमा रही है। मतलब WWE जो है वो मतलब जो रीजन दे रही है कि भाई बजट कट की वजह से वो जो है वो सुपरस्टार्स को रिलीज कर रही है, वो मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि भाई बजट कट की वजह से वो क्यों कर रही है। एक्चुअली में रीजन बजट कट भी है, बट वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि भाई वो क्यों है। दूसरी बात ये भी बता देता हूँ कि भाई अगर तुम्हें लग रहा होगा कि 2020 में WWE ने ठीक है ज्यादा पैसे कमा लिए होंगे, तो भाई WWE 2021 में उससे ज्यादा कमाएगी। वाई? बिकॉज भाई WWE के साथ एक और चीज जुड़ चुकी है जो कि है पीकॉक नेटवर्क। अब पीकॉक नेटवर्क आपने अगर शोज वगैरह आप देखते होंगे तो कहीं ना कहीं पीकॉक नेटवर्क का नाम आपने ऑब्वियस सी बात है कि सुना होगा। भाई WWE को पीकॉक से भी मिलते हैं 1 मिलियन की डील उनके साथ उनकी साइन हुई है। यानी कि आप WWE का जो नेटवर्क है, यानी कि जो WWE नेटवर्क है जिसकी भाई सब्सक्रिप्शन के पैसे देते हैं बाकी लोग, यूएस के अंदर अब क्या होगा कि भाई यूएस के अंदर जो है वो एक नेटवर्क है जिसका नाम है पीकॉक नेटवर्क। अगर आपके पास पीकॉक नेटवर्क की सब्सक्रिप्शन है, यानी कि वो भी फ्री नहीं है, उसकी भी सब्सक्रिप्शन है, तो अगर आपके पास उसकी सब्सक्रिप्शन है तो उसी की सब्सक्रिप्शन के साथ आपको WWE नेटवर्क जो है वो फ्री मिलेगा। यानी कि WWE नेटवर्क के लिए अलग से $9-8 जो है वो खर्च नहीं करने पड़ेंगे, उनको वो पीकॉक नेटवर्क के अंदर ही मिलेगा। और इस चीज के भाई पीकॉक नेटवर्क जो है वो WWE को देती है 1 बिलियन। और मेरे ख्याल से ये शायद 5 साल की डील है, मुझे इस बात में एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है, बट शायद ये 5 साल की डील है जो कि पीकॉक के साथ है WWE की। तो आप ये समझ सकते हो कि भाई जो 2020 में WWE ने सबसे ज्यादा अर्निंग करी थी अपने करियर की, 2021 के अंदर WWE उससे ज्यादा अर्न करने वाली है, बिकॉज पीकॉक नेटवर्क भी अब WWE के साथ जुड़ चुका है और शायद फैंस वगैरह भी आ जाएंगे तो वहां से भी थोड़ी बहुत और अर्निंग हो जाएगी। अब मैंने आपको टोटल जो है वो अर्निंग का सब कुछ बता दिया है डिटेल में, कितनी अर्निंग हो रही है क्या नहीं है। तो यहाँ पर अब मेन टॉपिक पर आते हैं जो कि है कि क्या WWE क्या विंस मैकमोहन कंपनी को सेल करने वाले हैं। अगर इसके पीछे लॉजिक की अगर आप देखोगे तो भाई ये वो टाइम है जिस वक्त WWE शायद जो है वो अपनी कंपनी को सेल कर सकती है, बिकॉज चीजें जो है वो उसी तरीके की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। अब आपने सुना होगा कि यार WWE के बारे में लोग बोल रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े सुपरस्टार WWE रिलीज कर रही है, इसके पीछे रीजन ये है कि WWE इस कंपनी को सेल करना चाहती है। और आप में से शायद काफी लोग सोचते होंगे कि यार मतलब इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो यार WWE का मैंने आपको बताया कि साल का जो है वो WWE 200 मिलियन करीब जो है वो प्रॉफिट WWE कमा रही है फिलहाल। तो अब अगर WWE ऐसे बड़े बड़े नाम को रिलीज करेगी जिनको WWE अच्छी खासी अमाउंट देती है, तो क्या होगा कि ये जो प्रॉफिट WWE फॉर एग्जांपल 200 मिलियन WWE कमा रही है साल का, और अगर WWE ने ब्रॉन स्ट्रोमन को जो है वो रिलीज कर दिया, फॉर एग्जांपल मान लो आप ब्रॉन स्ट्रोमन को WWE 10 मिलियन दे रही है, इतने दे नहीं रही है पर एक मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो अगर 10 मिलियन ब्रॉन स्ट्रोमन को दे रहे हैं तो दैट मींस वो 10 मिलियन जो है वो इस WWE के प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगे। दैट मींस वो 200 मिलियन जो है वो 210 मिलियन हो जाएंगे। अब होगा क्या कि जो सामने वाला बंदा जो WWE की कंपनी को खरीदेगा वो देखेगा कि यार WWE तो 210 मिलियन कमा रहा है, दैट मींस उसको ये पता चल जाएगा कि यार जो प्रॉफिट है वो ज्यादा है। तो जितना ज्यादा उस बंदे को प्रॉफिट नजर आएगा उतने ज्यादा वो पैसे भी देगा WWE को। अब अगर उसको ये दिखेगा कि यार ये कंपनी 100 मिलियन कमा रही है तो वो पैसे कम देगा, पर अगर उसको ये दिखेगा स्टैट्स में कि भाई ये कंपनी जो है वो 200 मिलियन का प्रॉफिट बचा रही है, तो भाई फिर ऑब्वियस सी बात है कि वो ज्यादा पैसे देगा। तो जितने ज्यादा प्रॉफिट WWE शो कर पाएगी सामने वाले को, उतना ही ज्यादा जो है वो सामने वाले बंदे पैसे WWE को देंगे। तो इसीलिए WWE जो है वो इतने बड़े बड़े नामों को रिलीज कर रही है ताकि जो प्रॉफिट है वो ज्यादा दिख सके और जो खरीदने वाला बंदा है वो WWE को बहुत ज्यादा पैसे दे सके। अब मुझे पता है आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि भाई यार वो क्यों बेचेगा, मतलब वो सोने देने वाली मुर्गी को क्यों बेचेगा। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। देखो भाई इसके पीछे लॉजिक ये है कि विंस मैकमोहन की जो एज है वो है 75। अब सोचो विंस मैकमोहन जैसे कि मैंने बताया कि भाई वो 200 मिलियन जो है वो साल का बचाता है, यानी कि इतना प्रॉफिट उसको होता है 200 मिलियन। अब सोचो एग्जांपल के तौर पे विंस मैकमोहन कंपनी को सेल आउट नहीं करते और अगले 20 साल तक वो जीते और इसी तरीके से WWE कंपनी को चलाते हैं। मतलब ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि वो बंदा और ज्यादा जिए, पर एग्जांपल के तौर पर अगर अगले 20 साल तक वो जीते और WWE की कंपनी इसी तरीके से चलाते हैं तो वो 20 सालों में कमाएंगे 2 बिलियन, यानी कि 2 बिलियन वो कमाएंगे 20 सालों के बाद। पर अगर वो इसी कंपनी को एक झटके में अभी बेच देते हैं तो भाई वो 6, 7, 8 बिलियन कमा सकते हैं। तो समझ जाओ 20 साल WWE चलाने के बाद भी वो 2 बिलियन कमा रहे हैं, यहाँ पर एक झटके के अंदर वो 6, 7, 8 बिलियन कमा लेंगे। और 20 साल वो जिएंगे या नहीं जिएंगे भाई इसकी भी कोई गारंटी नहीं हो सकता है, वो इससे कम जिए, हो सकता है वो इससे ज्यादा जिए, पर एक ही झटके में वो 6, 7, 8 बिलियन कमा सकते हैं जो वो 20 साल काम करने के बाद भी नहीं कमा सकते। ऑब्वियसली जो प्रॉफिट है वो जो 200 बिलियन अभी आ रहा है हो सकता है वो ज्यादा भी हो जाए कल के दिन, मतलब 300 बिलियन भी कमा सकते हैं, 400 भी कमा सकते हैं, पर स्टिल वो 20 सालों के अंदर भी 7 बिलियन 8 बिलियन तक नहीं कमा सकते हैं, जो कि वो इस कंपनी को सेल करके एक ही झटके में कमा सकते हैं। तो अब तुम्हें सुनने में ये अमाउंट बहुत छोटी लग रही होगी 6 बिलियन 8 बिलियन, पर भाई ये अमाउंट बहुत बड़ी है। मतलब विंस मैकमोहन और उनके बच्चों को भाई आगे चलकर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे खाएंगे भाई, इतनी बड़ी ये अमाउंट है। अब आई नो आपने अगर ये वीडियो पूरी देखी होगी बिना स्किप किए तो भाई इतना तो समझ आ गया होगा कि भाई विंस मैकमोहन कंपनी को बेचे ना बेचे दोनों तरफ उनका फायदा है। प्रॉफिट पैसों वाइज अगर देखेंगे तो भाई वो बेचने में उन्हें ज्यादा फायदा है, और अगर वो दिल से सोचेंगे कि भाई मेरी ये कंपनी है, मेरे डैड ने ये बनाई थी, ये वो सो मैं इसको किसी और को नहीं दे सकता, अगर वो इस तरीके से थोड़ा दिल से सोचेंगे तो फिर वो इस कंपनी को नहीं सेल आउट करेंगे। तो ये लॉजिक्स और स्टैट्स मैंने यहाँ पर आपको बता दिए इस पूरी वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, मुझे पता है कुछ ना कुछ तो समझ आया होगा तुम्हें इस वीडियो के अंदर कुछ नया, अगर तुमने ये वीडियो बिना स्किप किए देखी होगी। वीडियो अच्छी लगी
तो वीडियो को लाइक कर देना। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि भाई आपके हिसाब से विंस मैकमोहन कंपनी बेचेंगे नहीं बेचेंगे, क्या वो दिमाग से सोचेंगे या वो दिल से सोचेंगे। मेरे हिसाब से वो कंपनी को नहीं सेल आउट करने वाले, ये मेरा ओपिनियन है। आपके हिसाब से क्या लगता है आपको, क्या वो सेल आउट करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिलहाल वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो WWE के न्यूज अपडेट और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। बाकी इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। एंड जस्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन।